हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का, जो कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस का है। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, मतलब पहला फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, तो 1821 में हमारा पब्लिश हुआ था। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन एकेसिया, तो एकेसिया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा परऑक्सीडेज। थर्ड क्वेश्चन है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट, तो इसमें हमको सेंटेंस रीअरेंज करना था, उसको हमको सही स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करना था। तो ही इज वन ऑफ दोज पीपल्स हु लाइक टू हेल्प, इसका फर्स्ट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो इसका आप कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला में बता देता हूँ, 1/20 हाइट इंटू बेस होगा, इस पर आप रखेंगे सारा वैल्यू, तो इसका फाइनल जो आंसर आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर इसका होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड ए ऑगमेंटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो इसका एक मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो हम ड्रग्स खाते हैं तो उसका सब हर ड्रग्स का एक एडवर्स रिएक्शन होता है जो कि हमारे बॉडी में शो होता है, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन होगा रिबाउंड इफेक्ट ऑन डिसकंटिन्यूनिया। सिक्स क्वेश्चन है कि इन सब्सटेंस यूज द टर्म्स क्रेविंग रिफर्स टू, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा द सब्जेक्ट ड्राइव्स द एडिट हैव टू यूज द सब्सटेंस। सेवेंथ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, मतलब एक ड्रग्स होता है, उस ड्रग्स का डेरिवेटिव कौन सा है, तो इसमें फेरोसिमाइड आंसर हो जाएगा। फिर एट्थ क्वेश्चन है कि टैकी इज रिफर्स टू, दो ऑप्शन होता है टैकी और एक ब्रेडी, तो ब्रेडी जो होता है वो स्लो के लिए होता है और टैकी जो होता है वो फास्ट के लिए होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नाइन्थ क्वेश्चन है कि इफ़ ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सम डॉल्फिन्स आर नॉट वार्म ब्लडेड। फिर हमारा टेंथ क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, इसमें कौन सा एक ड्रग्स होता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, तो हाइपोकैलेमिया नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन जो देख रहे हैं, येलो विजन चेंज होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोकैलेमिया नहीं होता है, स्कोपिंग ऑफ द टी सेगमेंट ऑन ईसीजी ये भी होता है। 11th क्वेश्चन चलिए, अ टेबलेट टू ट्रीट हेडेक मस्ट फर्स्ट बी डिजॉल्व इन वाटर बिफोर स्वेलविंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दिस टाइप ऑफ टैबलेट, मतलब इस टैबलेट पूछा गया है कि कौन सा टैबलेट है जिसको पानी में घोलने पर CO2 रिलीज करता है, तो हमारा इफरवेन टैबलेट जो होता है उसको अब जब पानी में घोलेंगे तो इनो जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। 12th क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन एन ओबेस पर्सन इज गिवन विद लिपोफिलिक ड्रग्स, क्वेश्चन का मतलब है कि जब किसी मोटे आदमी को हम मतलब उसके ज़्यादा फैटी पर्सन को जब हम ड्रग्स देंगे तो उसमें कौन से फिनोमिना होगी, तो इसमें हमारा जो हाई एडिपोज टिश्यू होने की वजह से जो ड्रग्स होगा उसमें जा कर के हमारा डिपॉजिट होना लगेगा, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है। फिर 13 क्वेश्चन है रिगार्डिंग पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन इसमें सही है उसको हमको टिक करना है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ गैस्ट्रिक इम्पटी, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। 14th क्वेश्चन है अ मोटिवेशनल सिंड्रोम इज कैनाबीज यूजर्स सजेस्ट दैट दोज हु यूज कैनाबीज रेगुलेटरी आर मोर लाइकली टू, तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। 15th क्वेश्चन है कि एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो इसका कैटगॉट बी ऑप्शन सही होगा। डबल वॉल कॉरुगेटेड फाइबर्स बोर्ड हैज़, इसमें 3 लाइनर होता है, बी ऑप्शन सही होगा। 17 क्वेश्चन है विच फिजिसिस्ट इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो साहब थे वही दिए थे।
अमंग द सिस्टम रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स आर प्रैक्टिस, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। 19th क्वेश्चन देखिए, 1 टी स्पूनफुल इज इक्वल टू 8 ऑन्स के बराबर होता है। 20th क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन वैक्स आर एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स, इसका बी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा केरोसिन। द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ, कौन सा सेल हमारा जो कि रिलीज होता है तो उसे हमको एलर्जिक होता है, तो उसमें हमारा एक मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है हिस्टामिन जो रिलीज होता है तो वहाँ पे हमारी एलर्जिक रिएक्शन होती है। सेकेंड ऑप्शन है कि वाटर फॉर इंजेक्शन यूज इन इंजेक्शन मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो इसमें बी ऑप्शन होगा टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन है, अ प्रेशर ऑफ 1 एटम इज इक्विवेलेंस टू, इतना वैल्यू दिया है पास्कल, अल्टरनेटिवली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमारा कैलकुलेट करेंगे तो सी ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर टेकिंग बायो स्पेसिस नीडल, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा कीमा नीडल। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेंटल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेलमैन, जो सेलमैन होते हैं हम जैसे बोल सकते हैं मार्केट में जो चलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो उनका क्या मतलब माइंडसेट होना चाहिए उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें दिया गया फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ही शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोटेंशियल बायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस आर्टिस्ट इज नोन फॉर द पेंटिंग द स्टेरी नाइट, तो बी ऑप्शन होगा विंसेंट वैन गॉग। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ अ बॉक्स कंटेन 5 रेड ब्लू, ये मैथ का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला रखेंगे तो 3/10 इसका सी ऑप्शन आएगा। और 8 क्वेश्चन है कि मोनोट्रॉफिक पॉलीमॉर्फ्स कैन चेंज इनटू अनदर फॉर्म, पॉलीमॉर्फ क्या होता है, पॉलीमॉर्फ वो होता है जैसे कि एक सब्सटेंस जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन होगा इरिवर्सिबली उसको मतलब चेंजिंग होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और 9th क्वेश्चन है कि टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, तो इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल कौन किया था, तो हमारा आ जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सेटिंग ऑफ वेरियस लेवल और परफेक्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई इंसिडेंस ऑफ वुंड इन्फेक्शन इज ड्यू टू द ऑल एक्सपेक्ट, वुंड इन्फेक्शन होने की सारी संभावना इस ऑप्शन में लेकिन एक को छोड़ करके, तो उसमें हमारा क्या हो सकता है, क्लीन वुंड जो है उसको हम इसको छोड़ देंगे तो बाकी हमारा सब हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसका बी ऑप्शन होगा प्लानिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डायमेंशन ऑफ इक्विपमेंट एंड एसेसरीज कम्स अंडर विच क्वालिफिकेशन, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डिजाइन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरोफुल्विन इंक्रीज विथ फैट के साथ अगर आप खाएंगे तो उससे हमारा जो है कि एब्जॉर्प्शन की फिनोमिना होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फैट में स्टमक में जो अगर हमारा सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो हमारा लिपोफिलिक कंडीशन होती है और ड्रग्स जो होती है अगर आयोनाइज नहीं होती है तो हमारा लिपोफिलिक कंडीशन को ही फॉलो करेगी, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन रेट हाई हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है कि नॉन लीन इज अ प्रोग्राम विच प्रेडिक्ट फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, थोड़ा सा नॉन फार्मा का क्वेश्चन है तो इसमें फिर भी इसका राइट आंसर होगा द प्रोजेक्ट हैज़ बीन फिनिश्ड बाय फ्राइडे, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन आया है कि बेसिक प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी सीक्वेंस ऑफ ISO 14000 सीरीज आर, ये हमारा QC से आया हुआ सब क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर एक्शन लेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे, फिर एक्ट करेंगे, तो हमारा ए 16 का बी ऑप्शन होगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन ऑर्गन्स आर अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो हमारा सी ऑप्शन होगा स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कैनिंग फॉर ड्रग्स प्रोसेस एंड स्टॉक लेबल्स वुड बी एकम्प्लिश विथ विच डिवाइस। तो टी हम जानते हैं, जनरली जानते हैं कि हर जगह बार कोड होता है, तो स्कैनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, बार कोड का ही यूज़ करते हैं, तो टी ऑप्शन इसका सही होगा। 19th क्वेश्चन ये रेशियो है, मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए बता देते हैं आपको। जैसे दिया हुआ है इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स, इसमें 3:4 रेशियो दिया हुआ है, तो इसको सम जो है 70 है, तो इसको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। रुकिए एक सेकेंड। जैसे मान लीजिए हमारा ये 3x है, तो 3x इसको ले लेंगे प्लस 4x ले लेंगे, इक्वल टू कितना हो गया, 70 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 4 7 हो जाएगा, 7x इंटू 70, x का वैल्यू आ जाएगा 10। अब यहाँ पे नंबर हमको पूछ रहा है, तो 3 इंटू 10 कर देंगे तो 13 आ जाएगा, और 4 इंटू 10 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिले ऑन टॉपिकल ड्रग्स डिलीवरी। इसमें कौन सा मतलब पूछ रहा है इसमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन, जो कि ऐसी मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी, मतलब उसको हम टॉपिकली नहीं यूज़ करते हैं। तो इंसुलिन पेन, इंसुलिन आपको पता है उसमें लगाते हैं, इंट्रावेनस है, तो इसलिए वो टॉपिकली हम यूज़ नहीं करते, तो इसका ऑप्शन बी होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग। शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग्स आ गई। शेड्यूल जी होता क्या है, शेड्यूल जी होता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन आती है। इसके अंदर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप कहीं से ड्रग्स वगैरह मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्रग्स मिलेगी। तो इसमें हमारा मेटफॉर्मिन जो है ये प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग्स। इसमें हमारी मतलब पूछा गया कि कौन सी जो है कि हमारी ड्रग्स जो आती है वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो हमको सिंथेटिक बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको हम बैक्टीरिया के थ्रू भी ड्रग्स बनाते हैं, जैसे कि हमारा एक बैक्टीरिया के थ्रू बनता है ड्रग्स पेनिसिलिन। और एक एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स से हम उसका ले सकते हैं, जिलेटिन वगैरह जो आता है यहीं से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा आलम तेबा का आंसर सही होगा। थर्ड ऑप्शन है कि द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज एस्टेब्लिश्ड एट। हमारा एक केंद्र है जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओरिजिनल लाइसेंस टू सेल ड्रग्स अनलेस सूनर सस्पेंड और कैंसल सेल बी वैलिड फॉर। आपको मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक लाइसेंस को हम बेच रहे हैं, मतलब ड्रग्स बेच रहे हैं उसके थ्रू, और आपको सस्पेंड कर दिया जाता है तो कितने दिन तक वैलिड रहेगा, तो 5 ईयर्स तक आपको वैलिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी इनहिबिटर्स क्या है। एसी इनहिबिटर्स आर डिक्रीज ग्लोमेरुलर इफरेंट एट्रियोलर रेजिस्टेंस। एसी इनहिबिटर एक एंजाइम होता है जो कि हमारा यूरिन के प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर एसी इनहिबिटर ना हो तो उसका एक अलग फंक्शन है, फिनोमिना अगर वो नहीं होगा तो जिससे हमको बीपी वगैरह बढ़ जाएगा, यूरिन पास नहीं करेंगे तो अब बीपी का कंडीशन बढ़ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्सटेंस यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स आर। मतलब आप किसी के अंदर अगर पॉइजन हो गया है तो उस ड्रग्स का हम क्या देते हैं, एंटीडोट देते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। द फार्मेसी एक्ट वाज पास। फार्मेसी एक्ट कब आया था, 1948 में आया था। इन अ सर्टेन कोड, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको आप ऐसे कोड के थ्रू जैसे इसको लिखेंगे, जैसे क्या दिया हुआ है, सन दिया हुआ है, सन को क्या लिखा गया है, TBO, तो इसमें एक एक प्लस दिख रहा है, STUB, तो ऐसे हम एक मून को एक एक प्लस करके लिखेंगे। एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, पी आता है, एन के बाद वो आता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। वैसे 9th में हम देखेंगे व्हेन द ड्रग्स इज इंट्रोड्यूस इन द बोन मैरो दिस रूट इज कॉल्ड ए। मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हम ड्रग्स को बोन मैरो के थ्रू दे रहे हैं, बोन मैरो में देना है, तो किस रूट से हम देंगे और उसके मेथड का क्या नाम है, तो उस मेथड का नाम होगा इंट्रामेडुलरी, सी ऑप्शन सही होगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया जो है वो कब पहली बार पब्लिश हुई थी, तो 1955 में पब्लिश हुई थी। हु हैज़ द पावर ऑफ
हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फार्मूलेशन। जो ड्रग्स होती है, जो मेडिसिन होती है, उसकी सेलिंग प्राइस कौन फिक्स करता है? तो ये राज्यसभा हमारी फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं फिक्स करती। फिर नेक्स्ट है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज इस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो इसका सी ऑप्शन होगा, LTC चोपड़ा इन 1931 में। ER स्टैंड फॉर, ER का फुल फॉर्म क्या होगा? इसमें एग्जाम रेगुलेशन नहीं होगा, एजुकेशन रेगुलेशन होगा। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशंस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग्स अंडर सेक्शन 8 आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको नार्कोटिक ड्रग्स को पूरा कमांड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का कि नार्कोटिक ड्रग का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को मेंटेन करने का पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफेलोस्पोरिन सार क्या होता है? सीफेलोस्पोरिन जो होता है ये हमारी एक ड्रग्स है, एक्सेक्रेटेड बाय द किडनी इन द ट्यूब्यूल से भी होता है। ड्रग्स दैट कैन अंडर्स गो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म भी होता है, और एक्सक्रीटेड इन द बाइल, बाइल के थ्रू भी हो सकती है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट फेल्योर, एरर्स, प्रिवेंशन एंड पैरालिसिस, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। विच ओशियन इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जीके का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग्स टू द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस, मतलब इसमें इरेटिक्स का मतलब क्या होगा? तो इरेटिक्स का मीनिंग जो होगा, इंग्लिश मीनिंग वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इज विथ इफ द विथ इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ? ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स, इस हिंदी में देखिए, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, मतलब एक आयत की लंबाई L एंड B, इसकी एक आयत की लंबाई, जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, यानी चौड़ाई की 3 गुना है, तो हम मान लेते हैं 1 है तो ये 3 है। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक। यदि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो, यदि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तो लंबाई क्या होगी? 3 गुना, ऐसे कर दोगे तो 12 आंसर हो गया। 4 × 3 तो 12 इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है कि व्हाट टर्म इज यूज टू सिग्निफाई अ प्रिपरेशन दैट अपीयर्स आइडेंटिकल्स टू द प्रिपरेशन ऑफ एन एक्टिव ड्रग्स बट विच हैज़ नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेसिबो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाई एक्सट्रैक्शन रेशियो, लिग्नोकेन में सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन रेशियो होता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लिग्नोकेन में होता है, इसका एक स्ट्रक्चर फिनोमिना होता है कि वो जल्दी डिग्रेडेड हो जाती है, इसकी वजह से इसका एक्सट्रैक्शन रेट ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ ए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 2 3 इतना है, द पैरामीटर इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट साइड? इसका कुछ नहीं करना है, तीनों भुजाओं का योग रेशियो का 180 होता है, लेकिन फिर भी इसमें पैरामीटर दिया हुआ है, तो 2 × 3 2 यक्स मान के लगाएंगे हम, 2/3 + 5x = 100, ऐड करेंगे कितना होगा? 5 3 8 और 2 10 हो जाएगा, 10x × 100 हो जाएगा, x इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। सबसे लार्जेस्ट पुल है तो 50, बस ऑप्शन हो गया। ऑप्शन बी इसमें शायद करेक्ट आंसर है, ए तो इसमें 70 है, बी 15 है, तो हमको सबसे बड़ा 5 दे रहा है, तो 5 × 10 कर देंगे तो 50 आ गया आंसर। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड, डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड को कौन करता है? टर्मेरिक करता है, टर्मेरिक हल्दी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाईयूरेटिक्स यूज मेटाबोलाइज इनटू द एक्टिव सब्सटेंस कैनिरोनो, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, स्पाइरोनोलैक्टोन, ये डायूरेटिक्स की ड्रग्स है, ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टेंट इज मेनली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ बटर? आर्यम वैल्यू,
नेक्स्ट है कि ड्रग प्रोडक्ट्स हैव मेनी टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेम्स दैट आर applied to drugs. That one, this is the official name and refers only to the drugs and not to a particular product is, तो इसका डी ऑप्शन सही का। जेनरिक नेम हम हमेशा हर मेडिसिन का रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ब्रांड नेम अलग अलग हम इसमें लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है कि इन विच कंपाउंड्स बेंजोपाइरोल रिंग इज प्रेजेंट। इंडोल रिंग में हमारा बेंजोपाइरोल रिंग इज प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अ मॉलिक्यूल्स दैट हैज़ एन इक्वल नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो आइसो इलेक्ट्रिक इसका थोड़ा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विच एलिमेंट इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स, हाइड्रोजन सबके साथ रहता है, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम्पल ऑफ ए रेशनली डेवलपमेंट ड्रग इज सिमेटिडिन, ऑप्शन नंबर ए। इन अ सर्टेन कोड पेज को, इस रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पेज को ऐसे लिखेंगे, इसका कोड दिया हुआ है, जैसे कि पेज है PAG, पेज का क्या, P का कोड क्या है 3 है, A का कोड क्या है परसेंटेज है, G का कोड क्या है 7 है, E का कोड क्या है @ है, और शोर भी लिख सकते हैं, शोर का कोड क्या है इसमें, तो हम इसको कोड लिखते जाएंगे। 8 है, C @ है, 9 है और @ है। अब हमको पूछा क्या है, पीस का पूछा है, PEAS का हमको पूछा हुआ है, तो P का कोड क्या है 3 है, और E का कोड क्या है @ है। अब दो ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है क्या, सब में मैच कर रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा लेटर छोड़ करके देखिए A का कोड क्या है, A का कोड हम इसमें देखेंगे परसेंटेज है, बस इतने से हमारा आंसर आ जाएगा। 3 @ परसेंटेज, अब देखिए किस में मिल रहा है, IS वाला लास्ट बच गया तो 8, तो हमारा कौन इसमें मिल रहा है 3 A ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर से के लास्ट है, द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग्स विथ a BD of 200 ml per kg and clearance of 100 hours per kg इस ऑप्शन इसका 14 आवर्स हो जाएगा। An enhancement of the parathyroid hormones mediated reabsorption of calcium in the distal tubules is caused by which of the following diuretics, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ QC टेस्ट ऑफ द फॉर पेरेंटल कंटेनर्स, कंटेनर जो होता है पेरेंटल प्रोडक्ट्स होता है, उसका हम अलग अलग जब प्रोडक्शन से हमारी ड्रग्स जब जाती है तो उसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद ही मार्केट के लिए लॉन्च करते हैं। तो उसमें हमारा कौन सा टेस्ट है जो कि कंपनी में या QC एक डिपार्टमेंट होता है उसमें हम टेस्ट को नहीं करते हैं। पायरोजन टेस्ट हमारा लैब में सेंसिटाइज होता है, स्टेरिलिटी टेस्ट करते हैं, राइट है, लीकेज टेस्ट भी करते हैं, क्लियरिटी टेस्ट करते हैं, लेकिन पायरोजन टेस्ट हम QC डिपार्टमेंट में नहीं करते हैं। तो हमारा C ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, लीकेज टेस्ट। नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग्स टू द अंडरलाइन वर्ड इन इच सेंटेंस, इसका अपोजिट मीनिंग सब बार का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एक्सेप्शनल, डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि ब्रांड नेम ऑफ सल्फागिवानाइड इज, तो इसका सल्फागिवानिन हो जाएगा, सल्फागिविन, बी ऑप्शन। Once activated, the proton pump inhibitors binds to exposed amino acids in the proton pumps. Which amino acid is involved? Proton pump, तो इसमें हमारा सिस्टीन जो होगा, डी ऑप्शन जो है सही होगा। What are the building blocks used in the biosynthesis of 6-deoxyerythrolinate B? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, प्रोपाइनाइल यस्को एंजाइम एंड मेथाइल कोबालामीन यस्को एंजाइम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 20 का एन एसिटाइल बेंजोक्विनोनिन इज हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ विच ड्रग्स, तो इसमें एसिटामिनोफेन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द मॉइस्चर इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय, कार्ल फिशर टाइट्रेशन की मेथड से हम मॉइस्चर को जो है डिटेक्ट कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन कंटेंट्स थाउजेंड ऑफ oocytes, oocyte से रिप्रोडक्टिव का क्वेश्चन हुआ है, तो हमारा ओवरी में जो होता है बहुत सारे oocytes प्रेजेंट होते हैं, कि यूटेरस में तो होंगे नहीं, सर्विक्स में होते नहीं और इसमें होंगे नहीं, तो बी ऑप्शन जो हमारा वो सही होगा।
व्हाट प्रोसेस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। व्हाट प्रोसेस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिव ड्रग अवेलेबल इन द सर्कुलेशन। मतलब इसके कहने का मतलब कि कौन सा इसमें प्रोसेस है जिससे हमारा ड्रग्स का पोर्शन रिड्यूस होता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ड्रग्स की क्वांटिटी जो होती है सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंचने से 100, सपोज अगर बायोअवेलेबिलिटी होती क्या है, ठीक, मैं आपको थोड़ा सा रफली डायग्राम बता देता हूँ। बायोअवेलेबिलिटी वो होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम 100 mg का PCM एक टैबलेट दिए, बॉडी में दिए, अगर ये 100 mg हमारा एक्चुअल में जा कर के ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गया, तब तो हम इसको बोलेंगे कि हमारा क्वांटिटी जो 100 के 100 पहुँच गई, तो हम इसका नाम देंगे कि इस ड्रग्स की बायो जो अवेलेबिलिटी है वो 100% है। लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर 50% ही पहुँची, 50% डिस्ट्रॉय हो गई, तो हम इसको बोलेंगे कि हमारे ड्रग्स की जो क्वांटिटी वो 50% है। अब ये 50% डिस्ट्रॉय हुआ है किस फिनोमिना के थ्रू है, तो यही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है हिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू, तो उसी को हम बोलेंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से जो ड्रग्स का पोर्शन रिड्यूस हो जाता है, तो यही फिनोमिना हमारी। तो आंसर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन लिव्स, मतलब एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी ए से सुबह इतने बजे निकलती है और स्टेशन बी पे इतने बजे पहुंचती है। तो 10 बजे निकलती है, 12 बजे पहुंचती है, तो हमारा टाइमिंग कितना होगा, डिफरेंस आ गया 2 आवर्स। फिर उसके बाद यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस भी दे दिया 150 दे दिया, तो हमको क्या पूछा है, स्पीड पूछ रहा है। तो आपको पता है फार्मूला होता है स्पीड चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको हम बोल सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको पूछा क्या, स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड कितना है, डिस्टेंस कितना 150 है और टाइम 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 150 को, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 75, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है कि 1 IU ऑफ विटामिन और रिप्रेजेंट, तो इसका ऑप्शन जो होगा पी वाला ऑप्शन सही होगा। 0.344 माइक्रोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल माइक्रोविलाई। ऑप्शन नंबर सी, इंटेस्टाइन का जो वाल होता है इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे फूड को जब हम खाते हैं तो खाने को हमारे आगे की तरफ पुशअप करता रहता है। अगर ये माइक्रोविलाई नहीं होगा तो खाने का जो मूवमेंट है वहीं पे रुक जाएगा, जिससे हमारे एब्जॉर्प्शन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो माइक्रोविलाई ही होता है जिससे कि वो हमारे वेस्ट मटेरियल या खाने को बोल सकते हैं, वो आगे की तरफ पुशअप करता रहता है, जिससे स्टूल के फॉर्म में वो नीचे तक आता है। बाकी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है वो हमारे बॉडी के थ्रू इन कुछ तो पोर्शन हमारा स्टमक में एब्जॉर्ब होता है, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए और एनस तक जाता है। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन की होती रहती है, फिर उसके बाद स्टूल के फॉर्म में हमारा निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ ई हिस्टोलिटिका। तो मैं आदमी एक है जो कि इम्पॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ ई हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इफ अ ड्रग हैज अ स्मॉल थेरेप्यूटिक इंडेक्स व्हाट डज दिस मीन। मतलब इसका एक बोला गया है कि एक ड्रग्स है जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कम है, तो वो ड्रग्स का मतलब क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा कि देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन द डोज फॉर द राइट इफेक्ट एंड द डोज ऑफ टू बी टॉक्सिक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कंट्रा इंडिकेशंस टू बायोफॉस्फोनेट इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन माइस्थीमिया ग्रेविस सही होगा। नेक्स्ट है कि के एन इज रिलेटेड टू क्यूटी इन द सेम वे एज डी जे रिलेटेड टू। ये फिर हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें ऑप्शन हमारा आई एम बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चेंज दिस डायूरेटिक, इसमें क्वेश्चन पढ़िए, चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो दे साइड। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है विल है, तो विल है तो हमारा फ्यूचर है, तो इसको डायरेक्ट आप देख, इससे भी आंसर हो सकता है कि अगर आप विल देख रहे हैं और सब में कहीं विल में कहीं हमारा सेंटेंस दिया नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दे सेड दैट दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट है कि मॉडलिंग इन टैबलेट्स। मॉडलिंग एक प्रोसेस है, जैसे कि हम कोई टैबलेट बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट वगैरह उसमें ऐड करते रहते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मिला करके एक टैबलेट को, उसमें ड्रग्स की क्वांटिटी कम होती है, उसके शेप देने के लिए हम बहुत सारा एक्सिपिएंट वगैरह डाल करके उस टैबलेट का शेप देते हैं। तो उसमें एक फिनोमिना होती है हमारी मोटलिंग। तो मोटलिंग में मतलब क्या होता है कि मोटलिंग में एक ऐसा फिनोमिना होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। मतलब कि अगर हम एक टैबलेट लिए हैं, टैबलेट को अगर हम देखते हैं, कोई भी टैबलेट आप कलरफुल वाला देखते हो तो इनमें सारे एक कलर हर जगह पे मतलब फैला हुआ होता रहता है। अगर उस पर हम कहीं एक जगह सफ़ेद दे दें, एक जगह ग्रीन कोई कलर दे दें, रेड कलर दे दें, बीच में डार्क दे दें, तो ऐसे अगर वो कलर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडलिंग प्रोसेस बोलेंगे। मतलब उसमें कि कलर हमारा एक सेम वे में नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कलर हो गया, तो उसी को बोलते हैं कि हम टैबलेट इरेटेबिलिटी या फिर डिग्रेडेड टैबलेट बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट शो इरिटेशन इन सॉल्यूशन। तो एसिडिक सॉल्यूशन हमारा एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट शो करेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिस्पेंसिंग अल्कोहल इज 0.816। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। गोकुल लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हमारा कोगनुसी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है कॉम्फीफोरा विटली राइट आंसर है। से नेक्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इज अफेक्टेड बाय इट्स प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, फर्स्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट्स इज इमूवेबल। कौन सा इसमें ज्वाइंट है जो कि इमूवेबल है, मतलब मूव नहीं करता है, तो हमारा यही है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट इमूवेबल ज्वाइंट है। नेक्स्ट है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाई लैंड। तो रशिया हमारा सबसे बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मेसी टर्म्स रिफर्स टू ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। पीओ, पीओ को क्या बोलेंगे, ओरल बोलेंगे, बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है कि विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा बोन कौन सा है, तो फीमर होता है, उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो बस फिनिश हो गया।